Hello guys, today we will study class 6 NCERT chapter 7 our country India. Here we will study the political and administrative division. India is a vast country. For administrative purposes, the country is divided into 29 states and 9 union territories. Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of language. Okay, so we all know कि like India is a vast country and it is a so long, distribution is so vastly. Okay, and there is a 29 country and 7 union territories. Okay, and Delhi is the capital of India. So here this is just a India physical map. You can see the here is a great Himalaya Shivalik. Here is the Brahmaputra river. Okay, great Indian desert, Vindhya range, Satpura range, Mahanadi, Ganga, Chambal, Yamuna. Okay, all this thing. Physical division. India is marked by diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast, island, standing as a sentinels in the north or the lofty snow-capped हिमालयस. ओके, फिजिकल डिवीज़न में क्या बता रहा है आपकी इंडिया जो है एक डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है. लाइक यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड है. ठीक है, और ये एक सेंटिनेल्स जो है नॉर्थ साइड में, ये सारी चीज़ें मीन्स अगर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइक जो ये इंडिया का लोकेशन है. ठीक है, बेसिकली इंडिया जो है वो चारों तरफ किसी न किसी चीज़ से सराउंडेड है. अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये हिमालयन माउंटेन से सराउंडेड है. Himalaya means the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya और हिमाद्री. ठीक है, हिमालयन जो है एक मीन्स हिमालय का अर्थ जो होता है हिम प्लस आलयम, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो. ठीक है, बहुत सारा स्नो से कवर हुआ एरिया. नाउ हिमालयन माउंटेन जो है वो बेसिकली डिवाइडेड है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में. पहला ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, and the world largest peaks are located in this region. Middle Himalaya और हिमाचल lie to the south of हिमाद्री. सी जो सब हिमालय है उसको बेसिकली 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया है. जो पहला रेंज है वो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री है. जो दूसरा रेंज है वो मिडिल हिमालय और हिमाचल है. ठीक है, और जो तीसरा ले रहा है शिवालिक है. ठीक है, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर. फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल स्टेशन. द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज. ठीक है, शिवालिक जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है और नदर्न मोस्ट जो है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री है. ठीक है, और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है वो इसी मिडिल हिमालय पे लोकेटेड है. नाउ द नदर्न इंडिया प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस. ठीक है, जो इंडिया का नदर्न पोर्शन है वो बेसिकली हिमालयस के साउथ एरिया में लाई करता है. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. तो ये बेसिकली क्या है, फ्लैट और लेबल होते हैं. दिस आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ओके, तो बेसिकली ये जो नदर्न इंडिया है जो साउथ ऑफ शिवालिक में लाई करता है, ये एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्म होता है. जैसे और एलुवियल डिपॉजिट जो होती है वो फॉर्म होती है इंदस रिवर से, गंगा रिवर से, ब्रह्मपुत्र रिवर से और उनकी ट्रिब्यूटरी से. दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन. और ये जो रिवर्स है बेसिकली गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये क्या करती है, एक फर्टाइल लैंड को प्रोवाइड करती हैं. दैट इज़ द रीज़न फॉर अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स. और यही एक रीज़न है कि यहाँ का जो लैंड है वो एक फर्टाइल लैंड है, इसलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ठीक है, अगर हम वेस्टर्न लोकेशन की बात करते हैं इंडिया में तो वहाँ पे डेजर्ट लाई करता है. इट इज़ अ ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड. ठीक है, जो डेजर्ट है वो ड्राई होता है, हॉट होता है, सैंडी स्ट्रेच होता है. इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन और इनकी वेजिटेशन बहुत कम है. टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन लाइज द पेनिसुलर प्लेट्यू. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. ठीक है, अगर हम साउथ ऑफ नदर्न प्लेन की बात करें, ठीक है, साउथ ऑफ नदर्न प्लेन, सो देयर इज़ अ बेसिकली पेनिसुला. ओके, जस्ट सी हम लोग कैसा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर ले रहे हैं. जैसे ये इंडिया है,
ठीक है। यहाँ पे हिमालयस माउंटेन, हिमालयस माउंटेन के हम साउथ में देखें कि इंडिया का नर्दर्न मोस्ट पोर्शन स्टार्ट होता है। अब इंडिया के हम सदर्न मोस्ट पेंसर पे देखते हैं तो ये पेनिनसुलर एरिया लाई करता है। नाउ पेनिनसुलर इंडिया के बारे में यहाँ पे हम बेसिकली डिस्क्रिप्शन करेंगे। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, दिस इज़ अ रीजन विद अ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। ओके, तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है। और यहाँ की जो रिलीफ फीचर्स है वो अनइवन है, मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम और कहीं पे है ही नहीं। दिस इज़ अ रीज़न विद अ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है या इसका जो रीज़न है वो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल रेंजेस है और वैली है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। बोला जाता है कि अरावली हिल्स जो है, अरावली हिल्स जो है बेसिकली यहाँ की पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो में पाई जाती है अरावली हिल्स, और ये एक ओल्डेस्ट रेंज है पूरे वर्ल्ड की। एंड इसका बॉर्डर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर साइड है। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। ओके, विंध्यास एंड सतपुरा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। एंड द रिवर्स नर्मदा तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस, एंड रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू Vindhyas and Satpura ranges. Okay, you might be heard Narmada is a very important river for the Gujarat and Maharashtra and Madhya Pradesh. Okay, these are the west flowing rivers that drain into Arabian Sea. और नर्मदा और तापी रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाती है। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। और जो वेस्टर्न घाट है सह्याद्रीज बॉर्डर प्लेट्यू जो है वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर प्रोवाइड करता है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वेस्टर्न घाट अगर फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने बेसिकली क्या बात की, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात की कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो लोकेशन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अरेबियन सी है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और बेसिकली हम देख रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में अरावली रेंज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करती हैं ना। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस एंड ईस्टर्न, फिर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट जो है ऑलमोस्ट वो कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट जो है ब्रोकन है और अनइवन है। प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। और जो प्लेट्यू होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उनमें मिनरल्स होते हैं लाइक कोल और आयरन। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट साइड में क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन्स है, और ईस्टर्न घाट साइड में कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ठीक है। जस्ट वी आर ट्राइंग टू कंपैरिजन द वेस्टर्न घाट विद द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वो दैट इज़ अ नैरो एरिया एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो देयर आर मेनली many rivers who flow toward the eastwards and west side like a river Mahanadi, Godavari, Krishna, ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। दिस रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, ठीक है। सो बेसिकली दिस रिवर्स महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये एक जब लाइक सी में जाती है, जैसे कि अगर महानदी, गोदावरी, कृष्णा के बारे में बात करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। जब ये बे ऑफ बंगाल में जाती है तो वो एक फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती है अपने माउथ में। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वी ऑल नो दैट सुंदरबन डेल्टा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेल्टा ऑफ इंडियन ओशन, okay, and it is formed in a bay of Bengal when the river Ganga, the Brahmaputra, go there. Now just we will wrote this. Do you know corals? Okay, so here we will also study about the corals. Corals are the skeletons of tiny marine animals called polyps. Okay, corals
is a skeleton. Coral is basically skeletons of animals, which is not a which animal, that is not a polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Okay, when the living polyps they get die, so their skeleton left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus the forming the coral island. Okay, so basically what happened, like others polyp, if we talk about the other polyps, they grow on the top of hard skeleton. Okay, if there is a hard skeleton of some surface which grows higher and higher, this they form the coral island. Okay, it just you can see the here is a coral island. How these coral islands are basically formed. Coral इज अ मीनिंग, कोरल का मतलब जो होता है कि वो किसी मेराइन एनिमल जिसको हम पॉलिप्स बोलते हैं वो उसका स्केलेटन्स है, और ये पॉलिप्स जो होता है वो लाइक लिविंग बीइंग है, ठीक है, और ये इन्होंने अपना स्केलेटन यहाँ पे छोड़ दिया है. Now, danger waters. Okay, so here is just one activities. We will just read. Down there in a Sumatra stated a big quake, but no one had expected the tsunami it did make. Wave big as the mountains like an army. They charged and into the South Asian island. Tsunami they charged and into the South Asian island with all they burst. So this is just one statement which is here. Two students are like Aparna Shina, she is studying in ninth standard and she is just studying like down there Sumatra stated there was a tsunami and that was a dangerous. Okay, so here we are talking about danger water. So basically how the waters comes becomes the danger. The waters become danger when only when there is a cyclone or something fall. Now here we will study the two groups of island also form the part of India. Okay, there are also two group of island. One is Lakshadweep island which are located in Arabian Sea, and these are coral island located off the coast of Kerala. Okay, see we are talking about the Lakshadweep island. Okay, and Andaman Nicobar Island. Andaman Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal, whereas the Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. Okay, and this Lakshadweep Islands are the coral island. Lakshadweep Island are coral island. Okay, and Andaman Nicobar Island is located in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? You have to just identify which group of the island through which you have to just find out through the newspaper reports and by speaking to the people how in the different ways people face these challenges when tsunami struck the Indian coast. Okay, what it's saying ki like when you will discuss to the people, you will read the newspapers, you will see the many things there, you will try to understand like how the peoples face the different difficulties while they face the tsunami and they stuck in the tsunami through the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to earthquake on the seafloor. So what is the tsunami here? We have, I think, this studied already. If you have not studied this, you will able to study this in the higher classes. See, here I will just explain you. This is the earth surface. Okay, when there is a movement of to a surface, okay, if they get sliced to each others, okay, upward or downwards movement, so basically there is some disturbance occurs in there is some force of attraction or some seismic wave originated, that is known as earthquake. Okay, but what happened now, suppose it was a story of the it was a condition of the land surface. Okay, but if it is not a land surface, but suppose this is a sea, under it what is there, if the same phenomena occur under the sea, then that will be known as tsunami. Okay, so this is a major difference between the tsunami. Basically tsunami occur under the sea surface or the water surface and sea floor, and whereas the earthquake occur at the land surface, land floor or land surface. Here just we will quick revise about the physical division of the earth, of physical division of India. Here one most thing we have not discussed it, alluvial deposit and tributary. Okay, alluvial deposit, these are the very fine soils brought by the rivers and deposited in the river basin. What is the alluvial deposit? Alluvial deposit is a very fine soil. Okay, see when the river is flowing, okay, it is carrying lots of silt, lot of soil, and when this get deposited at a ocean, there it forms the some
soil, and when this water get dried, this is the formation of soil, and that is basically known as alluvial deposit. Now what is a tributary and what is a distributary? This is the stream of river. Okay, when the water gets cut and go follow the some other path, then that is known as tributaries. Okay, suppose this is a Ganga river. Sorry, yeah, this is a Ganga river. Okay, suppose this is a river of Son. When it is coming from some other places and joining the Ganga river, that is known as tributary. But the same stream is going outward, that is known as distributaries. This is the difference. Here what we did see, here we saw the physical features of India. So I hope you have understand this and enjoyed this classes. We will come to the next class with the next topic.